नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। कुछ दिन से चर्चा में बना हुआ आप लोगों ने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से जो आने वाली वैकेंसी है उसमें बहुत सारे कुछ बदलाव हुए हैं। उसका ऑफिशियली जो गजट है वो जारी कर दिया गया है 12 अगस्त 2021 को झारखंड सरकार के द्वारा। देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जो है ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है कि जेएसएससी की ओर से जो आने वाली वैकेंसी है, जो भी रिक्तियां आने वाली है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, इंटर लेवल का हो या मैट्रिक लेवल का हो, इन सब में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। और ये गजट इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसी गजट के तहत रेफरेंस लेके जो है जेएसएससी अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट बनाती है इसी से रेफरेंस लेती है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नियमावली है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली स्नातक स्तर का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, ये दो यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली जो है झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से परिवर्तित होगी, यानी इसका प्रकाशन का तिथि 12 अगस्त है, तो इस 12 अगस्त से जो ये लागू होगी ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हम इंटर का जो है अभी सेकेंड ईयर में है, अब फॉर्म इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे फिलअप करते हैं हम ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में है, हम जो ग्रेजुएट वाले जेएसएससी सीजीएल में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे दूसरे और भी कैटेगरी के लोग हैं जो उस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, जेटेट करें लास्ट ईयर में हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जेएसएससी की ओर से कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो जेएसएससी की ओर से जो फॉर्म फिलअप होता है उसके आखिरी डेट तक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस वैकेंसी के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं लास्ट दिन तक का। लेकिन अगर लास्ट दिन तक का आपका जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चाहे वो सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो, आप जो है उस एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, वही चीज़ बताएगी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने का, जो भी फॉर्म आएगा आवेदन करने की अंतिम तिथि में जो भी आपका जिस रिलेटेड आप फॉर्म फिलअप करें, अगर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप करें तो स्नातक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म जो लास्ट दिन तक, जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट दिन तक, उतना दिन तक आपको जो है पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। या फिर जो है अगर इंटर लेवल का आप जब फॉर्म फिलअप किए हैं तो इंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो फॉर्म फिलअप करने के लास्ट दिन तक। अगर सेम उसी प्रकार मैट्रिक में भी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला जो आपको एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी को जो आरक्षण मिलेगा वो किस प्रकार से देख सकते हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 40% जो मिनिमम चाहिए, एसटी, एससी और महिला लोग के लिए 32%, और जो है ओबीसी यानी BC1 कैटेगरी के लिए 34, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए जो है 30% और जो EWS के लिए 40%। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या चीज़ का परसेंटेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हता राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निम्नलिखित निर्धारित किया गया है। क्या कुछ जो कम से कम अर्हता रखा गया है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर बताई गई है इस गजट के द्वारा। उसके बाद जो प्रमुख है कि आपको पता होगा कि ग्रेजुएट लेवल हो और इंटर लेवल में जो है 3 पत्र आते हैं। सबसे पहला हुआ भाषा ज्ञान, जिसमें जो है अंग्रेजी और हिंदी 50-50 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको कम से कम जो है 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। पहले होता था कि हिंदी में अलग से 30% लाना पड़ता था और जो है अंग्रेजी में अलग से 30% ला के आपको पास करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि दोनों में मिला के यानी 50-50 यानी 100 में से आप जो है 30% अगर लाते हैं हिंदी इंग्लिश में तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। पेपर 1 याद रखिएगा, ये हिंदी और अंग्रेजी का पूछा जाता है, ये जो है आपके मेरिट में नहीं ऐड होगा। बार बार याद रखिएगा, ये आपका मेरिट में नहीं ऐड होगा। पेपर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से रिलेटेड है। इसमें भी आपको कम से कम जो है 30% अंक लाना जरूरी है अगर आप पास करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम जितना ला सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका जो मेरिट में जो है ये काउंट होगा पेपर 2। और अभी जो है वर्तमान में 12 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें पहले जहां वो 3 और थे 15 थे, उसमें से जो है 15 में से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जो है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से हटा दिया गया है। अभी जो है 12 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है झारखंड में। अगला जो पेपर 3 है उसमें से सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। इसमें जो है सामान्य ज्ञान में से क्या कुछ रहेगी, तो देखिए 30 मैथ्स रहेगी, 30 रीजनिंग रहेगी, 20 आसपास जो है जीके रहेगी, फिर जो है 20 आसपास आपका साइंस रहेगी, फिर जो है आपका अगर कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस रहेगी। इस तरह से रिलेटेड आपका 120 क्वेश्चंस रहेगी पेपर जो है 3 में। और इसमें भी आपको कम से कम 30% तो लाना जरूरी है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट बढ़ने वाली है।
इस बात को आप समझ गए। तो ये है जो प्रमुख आपका जो है बदलाव किया गया है जेएसएससी के द्वारा। आगे यहाँ पर बताई गई कि मेरिट, आपका जो मेरिट बनेगा और आपका जो चयन होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा किस आधार पे होगा। यहाँ पर देखिए आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट आएगी जेएसएससी की ओर से तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। देखिएगा मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट में से एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्त अंक, आपका जो भी आप प्राप्त अंक है वो अगर एक से अधिक अभ्यर्थी का समान हो जाता है, मान लीजिए आपका और एक दूसरे लड़के का समान अंक आ जाता है, तो वो इसी स्थिति में जो जिनका जन्मतिथि के आधार पर चयन किया जाएगा, यानी जिसका जन्मतिथि ज़्यादा है, जिनका एज ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस मिलेगी, और जिनका एज कम है उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ठीक, अगर वैसा हो जाता है कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है, ठीक, वैसे केस में क्या किया जाता है, तो वैसा केस में बोल रहा है कि आगे देखिए, वैसे केस में बोल रहा है कि उसके समकक्ष जो योग्यता है, मतलब अगर आप इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो इंटर में किसका परसेंटेज ज़्यादा है वो देखा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो ग्रेजुएट में किसका परसेंटेज ज़्यादा है वो देखा जाएगा। अगर आप मैट्रिक लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो मैट्रिक में किसका जो है परसेंटेज ज़्यादा है ये देखा जाएगा, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर जेएसएससी के जो गजट में पहले ही बताया गया है, और जेएसएससी जो है बाद में ये चीज़ को प्रमुखता से फिर से छपेगी अपने एडवर्टाइजमेंट में। अगला जो परीक्षा का स्वरूप जो है देख सकते हैं, पीटी और मेंस दो हो गए, और दोनों जो है पीटी और मेंस एक ही दिन लिया जाएगा, संभवतः वैसा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं परीक्षा एक चरण में मात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी, अभी वर्तमान में इस तरह से बदलाव हुआ है। और जो हमने बताया था इससे पहले पेपर 2 में कौन कौन से हैं, तो पेपर 2 का जो प्रमुख भाषा है वो है देख सकते हैं 12 भाषा, जिसमें से उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख यानी उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्णिया और उड़िया, ये भाषा यहाँ पर जो है 12 भाषा को शामिल किया गया है। तो ये पेपर 2 में ये 12 भाषा महत्वपूर्ण है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रमुख जो बदलाव हैं ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जो इनका जो ऑफिशियली गजट के द्वारा ये पारित किया गया है, यानी ऑफिशियली अब कहा गया, पहले तो मौखिक तौर पर बस कहा गया था, उसका ऑफिशियली देख सकते हैं ये है बदलाव। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।